जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है व पितरों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक होता है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से व्रत भी रखती हैं। भाद्र मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुशोत्पाटनी का अर्थ है कुशा का संग्रह करना। धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाली कुशा का इस अमावस्या पर संग्रह किया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11:55 प्रारंभ होगी, जिसका समापन 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर होगा। अतः पिठोरी अमावस्या का व्रत 22 अगस्त को रखा जाएगा। अमावस्या व्रत में मध्यकाल का समय देखा जाता है। अमावस्या का मध्यकाल 22 अगस्त को पड़ने के कारण पिठोरी व्रत 22 अगस्त को रखा जाएगा। 22 अगस्त को सुबह 11:55 से स्नान दान का समय प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि 23 अगस्त को भी अमावस्या तिथि रहेगी। आप दोनों ही दिन स्नान दान का लाभ उठा सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन पिठोरी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्तियां बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिवजी व शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा हाल कह सुनाया तो देवी को उस पर दया आई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। वह आज के दिन यह कथा सुनी व पढ़ी जाने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है, की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। तो यह थी पिठोरी अमावस्या की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। व ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए बने रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।